दूर किसी जंगल में 2 दिनों से लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी पहले से ही अपना अपना भोजन इकट्ठा करके रख लिए थे। उसी जंगल में 2 पक्षी और भी रहते थे जो बहुत आलसी थे। वो दोनों बस चोरियां करके ही अपना गुजारा करते थे। बुलबुला जी, ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। हाय दैया, मुझे कितनी जोरों की भूख लगी हुई है। बुलबुला जी, मैं आपसे हमेशा कहती थी कि जो भोजन आप लेकर के आते हैं उसको इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन नहीं, आप तो मेरी बात जरा सा भी नहीं सुनते हो। अब मैं क्या खाऊं? आपको खाऊं? किसको खाऊं? मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है। बुलबुला जी, आप अभी जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर के आओ। और हाँ, हमारा बच्चा भी तो भूखा है सुबह से। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। हाँ, बड़ा ही तुम कहने वाली, भोजन इकट्ठा करके रख लो। कितना मेहनत से तो भोजन लाया करता था मैं, मगर माँ बेटा तुम लोग दोनों सारा भोजन खा लिया करते थे। ऐसा नहीं होता था तुमसे कि तुम भोजन इकट्ठा करके रखते, उसी में से इतना भोजन लाता था। मैं भोजन ला ला करके थक जाता था, मगर तुम हो कि चटोरी की तरह सारे भोजन चट कर जाती थी। और अभी जब लगातार बारिश होने लगी, जब मैं भोजन नहीं ला पा रहा हूँ, तो उल्टा मुझे ही सुना रही हो। हाय दैया, बुलबुला जी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे जंगल जंगल घूम करके भोजन इकट्ठा करके लाते थे। काम चोर पति कहीं की, जैसे चोरियां करके लेकर आते थे भोजन, वैसे ही अब भी चोरी करके लेकर के आओ। इतना ज्यादा भाषण क्यों दे रहे हो? मेहनत तो तुमसे होता नहीं है, और जब माँ बेटा भोजन मांगती हूँ तो पसीना निकलने लगता है। हाय दैया, मेरा पति कितना कामचोर है जो हमें भोजन भी नहीं खिला सकता है। मीठी बेटी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैं 2 दिन का भोजन क्यों इकट्ठा किया करती थी। मैंने इसीलिए इकट्ठा करके रखती थी कि कहीं हमें बारिशों के दिनों में तकलीफ ना हो भोजन के लिए। जी मम्मा, अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि आप 2 दिन का भोजन क्यों इकट्ठा करते थे, ताकि हमें बारिशों के मौसम में कोई दिक्कत ना हो। मम्मा, बारिशों के दिनों में तो पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मम्मा मम्मा, पकोड़े बनाओ ना मम्मा। देखो तो ज़रा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में मुझे पकोड़े खाने का भी बहुत मन कर रहा है। फिर मीठी की मम्मा पकोड़े बनाकर लाती है और फिर दोनों माँ बेटी मज़े मज़े पकोड़े खा करके आराम से रात को सो जाते हैं। हाय बुलबुला जी, अरे भूख से तो जान निकली जा रही है। अरे कुछ तो करो बुलबुला जी, कितनी जोरों की भूख लगी हुई है, और ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। हाय दैया, भूख की मारे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मम्मा, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। पापा, आप जाओ ना, चोरी कर कर लेकर आओ भोजन। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। ओए भूख, हाय भूख। मेरा प्यारा बेटा, मैं कहाँ जाऊँ? इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ मैं भोजन लाने? जब मैं भोजन चोरिया करके लाता था तो आप माँ और बेटे दोनों मिल करके सारे भोजन खा लिया करते थे एक ही दिन में। अब मैं क्या करूँ? किसके घर में जाऊँ चोरी करने? बुलबुला जी, मेरे सुंदर और प्यारे लंबी चोंच वाले पति जी, जाओ जा करके मीठी नानी के घर से भोजन चुरा कर लेकर आओ। देखो तो जरा, उसकी खिड़की से पकोड़े की महक आ रही है। हाय दैया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बुलबुला जी, जाओ तो सही, जा करके भोजन चोरी करके लेकर आओ मीठी के घर से। अच्छा ठीक है मेरी लंबी चोंच वाली पत्नी, थोड़ा कम बोला करो, जा रहा हूँ मैं भोजन चोरी करने। फिर बुलबुला उसी तेज बारिश में चिड़िया के घर की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के खिड़की के बाहर से देखता है चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद, मीठी मीठी नींद में सो रहे थे। तभी बुलबुला खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है
और चिड़िया का जमा किया हुआ सारा भोजन चुरा करके वहाँ से चला जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। मम्मा देखो तो जरा, पापा आ गए। मेरे लिए मेरे पापा भोजन लेकर के आ गए। मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी पापा की तरह ही चोरियां करूंगा। बुलबुली और बुलबुला अपने बेटे की ये बात सुनकर दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर चिड़िया का चुराया हुआ भोजन तीनों मिलकर मजे मजे से खाने लगते हैं। भोजन खाकर फिर अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश है कि रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। हाय दैया, मेरा सारा भोजन कहाँ चला गया? हाय, लगता है मेरे घर में कोई चोर आया था जो सारे भोजन चोरी करके ले गया। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? हाय, मेरा भोजन कौन चोरी करके ले गया? फिर चिड़िया परेशान होकर सोना के घर चली जाती है। सोना बहन, क्या कहूँ, मेरे घर में कोई रात को चोर आया था जिसने मेरे सारे भोजन चुरा लिए। हाय, अब मैं क्या करूँगी सोना बहन? चिड़िया बहन, आप जरा सा भी परेशान मत हो। ये लो, ये मेरे पास सेब है, आप इसे ले जाओ और इससे अपना पेट भरो। फिर चिड़िया वो सेब का फल अपने घर ले जाती है और अपनी बेटी मीठी रानी को दे देती है। उसकी बेटी वो फल खा लेती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और फिर से रात हो जाती है। मेरे प्यारे पति जी, अगर हम रोज रोज पक्षियों के घरों में चोरी करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये चोरी हमने ही की है। मेरे लंबी चोंच वाले पति जी, क्यों ना आज हम दोनों मिलकर एक ही बार में सभी पक्षियों के घर में सारा भोजन चुरा ले। मेरा आइडिया कैसा रहा बुलबुला जी? जरा सोचकर बताओ तो सही। हाँ मेरे सुंदर और प्यारी लंबी चोंच वाली पत्नी जी, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है, मगर थोड़ी और गहरी रात होने दो, तभी तो चोरियां करने में मजा आएगा, वरना अभी तो हम पकड़े ही जाएंगे। फिर बुलबुला और बुलबुली ऐसा ही करते हैं। वो बारी बारी से सभी पक्षियों के घर में जाकर सारा भोजन चुरा लेते हैं और अपने घर में सारा भोजन चुराकर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर सुबह हो जाती है। हाय भोजन, मेरा भोजन कौन चुरा कर ले गया? अब मैं क्या करूं? कहाँ से अपना भोजन लेकर के आऊं? कौन भोजन लेकर चला गया? सारा भोजन कौन चुरा कर ले गया? सोनू जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। चलिए चलकर पता करते हैं आखिर हमारे घर में कौन चोरी कर रहा है। सोनू जी, क्या हमारे पड़ोसियों के घर में भी चोरी हो गई है? चलो सोनू जी, चलो चलकर पता करते हैं। दोनों आपस में ऐसे बात कर ही रहे थे कि सोना के पड़ोसी वहाँ पर आ जाते हैं। सोना, सोना, मेरे घर से पता नहीं कौन सारा भोजन चुरा कर ले गया है। अब मैं क्या करूँगी सोना? मेरे बच्चे भी भूखे हैं। ना जाने कौन दुष्ट मेरे घर में चुपके से आया रात को और सारा भोजन चुरा कर ले गया। बहन जी, आप बिल्कुल भी मत रो। मुझे तो लगता है ये काम बुलबुला और बुलबुली ही कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही चोर है और आलसी है। ऐसे बारिश के मौसम में वही चोरी कर सकते हैं। सोना बहन, उस लंबी चोंच वाले पति पत्नी का तो हमें खबर लेना ही होगा, वरना हमारे घरों में से और भी सारे सामान चोरी कर सकते हैं। फिर सभी पक्षियाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और सभी मिलकर योजना बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, उसने हमारे घरों में से सारे भोजन चुरा लिए। मेरी बेटी भूखी है कल से। प्यारे दोस्तों,
हमें उस लंबी चोंच वाले पति पत्नी को तो सबक सिखाना ही होगा, वरना हमारे बच्चे ऐसे ही भूखे रह जाएंगे। सभी पक्षी योजना बना लेते हैं और फिर योजना के अनुसार मीठी के पापा बुलबुला के घर चले जाते हैं और बुलबुला से कहता है, मेरे यार बुलबुले, मैं अपने मामा के घर से मीठे मीठे गुच्छेदार अंगूर लाया हूँ। मैंने सभी पक्षियों को दावत दी है, इसीलिए मैं तुम्हें भी दावत दे रहा हूँ। मेरे यार, मेरे घर जरूर आना आज शाम को और फलों की दावत खाना। ओहो मेरे यार, शुक्रिया। रसदार अंगूर का फल तो खाने जरूर आऊँगा। हाँ, ये ठंडी ठंडी बारिश और उसमें रसदार फलों की दावत। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा मेरे दोस्त। हाँ हाँ मेरे दोस्त, ज़रूर आना। और हाँ, अपने बुलबुली पत्नी और अपने बेटे को भी लेकर के आना, सभी मिलकर दावत उड़ाएंगे। हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं ज़रूर आऊँगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने परिवार के साथ ज़रूर आऊँगा। फिर मीठी के पापा ऐसा सुनते ही मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे थे और फिर अपने घर चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है और बुलबुला और बुलबुली अपने बेटे को लेकर तैयार होकर वहाँ से चले जाते हैं मीठी के घर। आओ आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा ही इंतज़ार था। ओए मेरे यार, सारे पक्षी कहाँ है? हम लोग ही सिर्फ आए हैं क्या यहाँ पर? मेरे दोस्त, बस सारे पक्षी आने ही वाले हैं, जरा इत्मीनान तो रहो। इधर मीठी के पापा इन बुलबुलों को अपनी बातों में उलझा करके रखता है। दूसरी तरफ सारे पक्षियाँ इन बुलबुला और बुलबुली के घर जाकर अपना अपना सारा भोजन वहाँ से लेकर चले आते हैं। अरे ओए, बड़ी बड़ी आँखों वाली पड़ोसी, कहाँ है तुम्हारे मामा घर के लच्छेदार और रसीले अंगूर? जरा इधर तो लेकर के आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे, चूहे। बुलबुला और बुलबुली की बातें सुनकर मीठी उनसे कहती है, बुलबुली आंटी, आपको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। फिर सोना और मीठी की मम्मा और सभी पड़ोसी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ आ जाते हैं। मीठी के पापा, हमारा चोरी हुआ भोजन वापस हमें मिल गया है। हम चोर के घर से अपना भोजन वापस लेकर आ गए हैं। मम्मा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मैंने कब से नहीं खाना खाया है। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। चिड़िया, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। हमने तुम्हारा भोजन चुरा लिया था। चिड़िया, हमें माफ़ कर दो और हमारे बच्चे को बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मेरे बेटे को कुछ खाने के लिए दे दो। चिड़िया, प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ खाने के लिए दे दो। फिर चिड़िया बुलबुला और बुलबुली को एक टोकरी में भोजन दे देते हैं। बुलबुला और बुलबुली भी वो भोजन लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर सभी पड़ोसी अपने अपने घरों में बैठकर भोजन खाने लगते हैं और ऐसे ही खुशी खुशी अपना वक्त गुजारने लगते हैं।